गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे इस लेक्चर में पूरा न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले हैं मैंने 4 लेक्चर्स लिया है। इन चारों लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा थ्योरी पोर्शन देखे हैं और थ्योरी पोर्शन में हमने जो लास्ट थ्योरी पोर्शन देखे थे उसमें देखा था मैक्सिमम वर्क डन का कंसेप्ट और उसका डेरिवेशन। लेसन बहुत आसान है लेकिन कंसेप्चुअल लेसन है। इस लेसन के अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैं इसके छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। और जो भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन व्हाट, वर्क के ऊपर। बच्चों समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहाँ पर देखो मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है। ठीक है बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल में हम देख सकते हैं 3 moles of an ideal gas expanded isothermally from 15 decimeter cube to 20 decimeter cube at constant external pressure of 1.2 bar। यहाँ पर देखो 1.2 बार इज अ प्रेशर, ये प्रेशर दिया हुआ है आपको। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर ये एक वॉल्यूम दी हुई है, ये इनिशियल वॉल्यूम है V1 और ये हो गई हमारी फाइनल वॉल्यूम V2। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन डेसीमीटर क्यूब बार एंड जूल। तो जब भी बच्चों आपको ऐसा दिया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ ज्यादा कुछ बातें नहीं दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, 2 वॉल्यूम दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, वर्क निकालने बोला है। तो जब भी ऐसा बोला जाता है, सिंपल प्रेशर दिया रहता है, वॉल्यूम का चेंजेस दिया रहता है, आपको वर्क निकालना रहता है, तो हमेशा आप पीवी टाइप ऑफ वर्क निकालना है, इसका फॉर्मूला यूज करना। आपको देखो बेटा 2 ही फॉर्मूले यूज करना है वर्क डन के। एक फॉर्मूला होता है हमारा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा वी। समझ में आ गया बच्चों? ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला रहता है W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 P1 अपॉन P2, या तो फिर इसी को V2 अपॉन V1 भी लिख सकते हैं अपन। P1 अपॉन P2 की जगह V2 अपॉन V1 भी लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बच्चों। तो ये 2 फॉर्मूले कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपको पहले ही बता दे रहा हूं मैं। बेटा ये वाला फॉर्मूला नॉर्मल पीवी टाइप ऑफ वर्क के लिए है और ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है मैक्सिमम वर्क डन के लिए होता है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा? मैक्सिमम वर्क डन के लिए रहेगा। हाँ तो ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल में हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पीवी टाइप ऑफ वर्क का लगाना है। सबसे पहले आपको गिवन बनाना चाहिए। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इस बार कि आपको गिवन पता रहना चाहिए। तो गिवन में आपको प्रेशर दिया हुआ है 1.2 बार। बेटा आप यूनिट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, आपको यूनिट के ऊपर बहुत ध्यान देना है। 1.2 बार दिया हुआ है और वॉल्यूम नंबर 1 दी हुई है आपको 15 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इज द अनदर नेम फॉर लीटर। डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर ही होता है। V2 आपको दिया हुआ है 20। V2 समझ में आ रहा है? V2 यानी 20 डेसीमीटर क्यूब, ये भी होता है 20 लीटर आपको दिया हुआ है। आपको V1 V2 और P दिया हुआ है। आपको बोला है कि वर्क निकालो। वर्क निकालना है आपको एक डेसीमीटर क्यूब बार में और एक जूल में निकालना है। तो देखो बेटा यहाँ पर बार यानी ये हो गया, डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ से मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूले में रखूंगा वैल्यू और जो आंसर निकालूंगा ये किस में आएगा बच्चों? बार डेसीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। यहाँ पर किस में आएगा आंसर हमारा? बार डेसीमीटर क्यूब में आएगा। ये बातें दिमाग में बैठा के रखो अच्छे से। क्लियर है? कोई परेशानी इसमें नहीं है? तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है माइनस पी एक्स डेल्टा वी। ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें पी एक्स की वैल्यू दी हुई है 1.2 और वी टू कितना रहेगा? डेल्टा वी क्या होता है? वी टू माइनस वी वन माइनस 1.2। V2 की वैल्यू है 20 माइनस 15। कितना होगा बेटा? 1.2 इंटू क्या होगा? 5। बराबर है कि नहीं है? 1.2 इंटू 5 करेंगे तो इसका आंसर आता है 6। तो इसका आंसर है माइनस 6 बार डेसीमीटर क्यूब। क्यों ऐसा? इसकी यूनिट था बार और इनका यूनिट था डेसीमीटर क्यूब। तो बार डेसीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आया। बार लीटर में आंसर आया। बेटा ये जो वर्डन का आंसर जो माइनस में आता है, माइनस का मतलब क्या होता है कि निगेटिव वर्क हो रहा है। यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन बोले तो क्या हो रहा है? निगेटिव वर्क हो रहा है। दिमाग में बढ़ गई बच्चों बातें? क्लियर है? नाउ अब इसके बारे में बात करेंगे आगे। देखो हमारे पास क्या है? वी नो दैट आम्हाला माहित आहे। क्या माहित आहे बाबा हमारा? 1 बार डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 100 जूल। ये हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों? 1 बार डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 100 जूल। ये याद रखना। मैं जूल की बात क्यों कर रहा हूं? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि वर्क आपको जूल में निकालना है, इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट जूल। क्लियर है बच्चों? अब देखो हमारे पास 6 बार डेसीमीटर क्यूब आया है।
देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, -6 × 100 क्या होगा, जूल में आंसर आएगा। यानी इसका मतलब -600 जूल इज द वर्क इन जूल। तो बेटा ये एक हमारा आंसर है और ये एक हमारा आंसर है, और ऐसा है हमारा 4.1 न्यूमेरिकल। क्लियर है बच्चों? न्यूमेरिकल बहुत आसान था, आराम से कर सकते हो न्यूमेरिकल को, और इस न्यूमेरिकल से आपको 2 या तो फिर 3 मार्क मिल सकते हैं। ये 2 मार्क के लिए भी आ सकता है न्यूमेरिकल, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? गॉट इट? नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहो। हाँ तो बच्चों हमारे सामने सेकेंड न्यूमेरिकल अवेलेबल है, और इस सेकेंड न्यूमेरिकल को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पहले वाले न्यूमेरिकल का ही कुछ ऐसा है, हल्का सा सिर्फ ट्विस्ट है। देखो बेटा इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी आपको क्या निकालना है, पीएक्स निकालना है। टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। आपको क्या निकालना है बच्चों, पीएक्स निकालना है। Required to compress 2 moles of an ideal gas from volume of 15 डेसीमीटर क्यूब टू 13 डेसीमीटर क्यूब। यहां पर देखो V1 दिया हुआ है 25 डेसीमीटर क्यूब, और V2 दिया हुआ है आपको 13 डेसीमीटर क्यूब। व्हेन द वर्क ऑब्टेन्ड इज, वर्क भी दिया हुआ है आपको। वर्क कितना दिया है बच्चों, 4862.4, ये जूल है, लेकिन यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वर्क हमको काय में दिया हुआ है बच्चों, वर्क दिया हुआ है हमको जूल में वर्क दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब में, और इसको निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं हम, ये जूल वाले वर्क को डेसीमीटर क्यूब बार में कन्वर्ट करो 100 से डिवाइड करके। थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको मैंने। तो इसको 100 से डिवाइड करके हम काय में कन्वर्ट करेंगे, डेसीमीटर क्यूब बार में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स्ट्रा प्रेशर हमको बार में निकाल सकते हैं। तो आपको पहला काम यही है। तो एक काम करो, वर्क को हम क्या करेंगे, 4862.4 जूल डिवाइडेड बाय 100। तो जूल हट जाएगा अगर 100 से डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा, डेसीमीटर क्यूब बार, या बार डेसीमीटर क्यूब आप कैसे भी लिख सकते हो। तो इसलिए हमारा वर्क वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 48.62, क्या बताया बच्चों मैंने, 48.62 बार डेसीमीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं है? ये हमने एक आधा काम कर दिया। अब हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है एक्सटर्नल प्रेशर, और यहां पर बात की है 2 मोल्स ऑफ गैस। तो फिलहाल बच्चों हमको 2 मोल से कोई लेना देना नहीं है, 2 मोल से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है बच्चों। क्यों लेना देना नहीं है 2 मोल से हमको, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल हमारे फॉर्मूले में ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आया? हमारे फॉर्मूले में कोई नंबर ऑफ मोल्स है क्या? पीवी टाइप ऑफ वर्क निकालना है। मैंने क्या बोला, डब्ल्यू मैक्स अगर मैक्सिमम वर्क डन यूज करते हैं -2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, अगर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं तो उसमें एन रहता है, उसमें 2 मोल आपको डालना पड़ता है बच्चों। लेकिन वो फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली वर्ड। क्या दिया रहता है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। रिवर्सिबली ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है जब भी हम मैक्सिमम वर्क डन निकालेंगे, अदरवाइज हम यही फॉर्मूले लिख कर आंसर निकालते जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो मैंने इसमें वर्क को 48.62 में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा वी। तो W इक्वल्स टू माइनस पी एक्स की तो वैल्यू मुझे निकालना है, डेल्टा वी कितना आएगा बच्चों बताओ मुझे, V1 और V2 है 13, तो मैं यहाँ पर V2 माइनस V1 रखूंगा, 13 माइनस 25, इसका आंसर आएगा माइनस में। 13 माइनस 25 कितना होता है, इट्स अ 12, -12 बराबर है बच्चों। तो माइनस पी एक्स माइनस 12 बराबर है, ये देखो यहाँ पर मैं क्लियरली लिख देता हूँ -12। दिस माइनस माइनस गेट कैंसल, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन 12, यानी पी एक्स इक्वल टू होगा W यानी 48.05, नहीं सॉरी 62 अपॉन 12, इसका आंसर है। अब देखो 48.62 है, इसको 12 से डिवाइड करना है, आप आंसर निकाल सकते हो इसका इजीली। आपको 12 का टेबल आता है, आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 4.05 बार। इसका आंसर आता है 4.05 बार। ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? तो ये px की वैल्यू है। px की वैल्यू बार में क्यों आई, सबसे बड़ा सवाल। प्रेशर हमारा बार में क्यों आया, क्यों बार में आया, क्योंकि हमने W को किसमें लिया था, 12 डेसीमीटर क्यूब में लिया था। अगर आपने W को 12 डेसीमीटर क्यूब में नहीं लिया रहता तो आपका बार में आंसर नहीं आता।
समझ में आ गया। और ये बार डेसीमीटर क्यूब में हमको पहले वैल्यू जूल में दी थी, और जूल से हमने क्या निकाला, इसको डेसीमीटर बार डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, और बार डेसीमीटर क्यूब में रखने के बाद में हमारे पीएक्स की वैल्यू कितनी आई, 4.05 बार आई। ले रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट जूल में यूज करते, अगर आप डायरेक्ट वर्क को जूल में यूज कर सकते हैं, तो उस टाइम पे एक ये नोट नोट याद रखना, छोटी सी बात है ये, आपको न्यूमेरिकल के साइड में कहीं पर भी लिख देना कि अगर डायरेक्ट जूल में यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे प्रेशर का आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर पास्कल में आंसर आएगा। समझ में आ गया। एक तो आपका आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, पास्कल में, दोनों बात एक ही है बच्चों। ठीक है। तो अगर जूल में आप वर्क यूज करें तो प्रेशर का आंसर इसमें आएगा, लेकिन हाँ कंडीशन है उस टाइम पे, कंडीशन ये है कि वॉल्यूम आपको न्यूटन सॉरी मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम टाइम में रखना पड़ेगा मीटर क्यूब में। हमने यहाँ पर वॉल्यूम किस में यूज किया बेटा, वॉल्यूम यूज किया हमने डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम यूज किया है, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखना और ये बातें भी याद रखना। तो यहाँ पर हमारे ये न्यूमेरिकल खत्म होता है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये आंसर पता चल गया 4.05 बार। आपको आंसर बराबर निकालते आना चाहिए। क्लियर है बच्चों, इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखो। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखते हैं हम कैसा है। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ बच्चों, तो अभी जो हमारे पास में न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में कैसा होता है, यहाँ पर क्या बताया हुआ है, 200 ml of ethylene gas, 150 ml of HCl gas were allowed to react at 1 bar pressure according to the reaction। ये दी हुई है रिएक्शन, कैलकुलेट द पीवी वर्क, जूल में निकालना है वर्क। तो एक काम करते हैं, वर्क को पहले अपन क्या करेंगे, बार डेसीमीटर क्यूब में निकाल लेंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई अपने को। यानी हमारा मकसद है कि वर्क को निकालना है, और वर्क को निकालना है क्या है बेटा, बार जूल में। सबसे पहले मैं ये रिएक्शन क्यों दी हुई है इसके बारे में बात करता हूँ। देखो भाई यहाँ रिएक्शन दी हुई है, C2H4 प्लस HCl की C2H5Cl, ये रिएक्शन है। और रिएक्शन में दिया हुआ है कि 150 ml आपको HCl डाला था, 150 ml HCl लिया था उन्होंने, और इथेनॉल गैस लिया था 200 ml, ये भी लिया था 200 ml। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, बराबर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। 200 ml इथिलीनी गैस, 150 ml ऑफ दिस। क्लियर है, समझ में आ रहा है, गड़बड़ घोटाला है क्वेश्चन में। क्लियर है बच्चों, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 200 ml ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। सबसे पहले स्टैचोमेट्री हम देखते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से इसको हटाता हूँ। स्टैचोमेट्री अगर मैं देखूं तो अगर ये एक मोल यूज करूंगा मैं, ये एक मोल, तो इसको ये भी एक मोल यूज होगा और ये भी एक मोल लगेगा, बराबर है ना। एंड जैसे कि आप जानते हो ये सब गैसेस है, ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है, गैसेस है, तो गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल होता है, बराबर है। तो अगर मैं मोल की जगह गैस रखूं तो अगर ये 1 ml यूज करूंगा तो ये 1 ml लगेगा और ये 1 ml बनेगा। हमारे पास में HCl सिर्फ 150 ml है, और ये है हमारे पास में 200 ml, लेकिन 200 ml में से ये 150 लगेगा, और ये 50 ml एक्स्ट्रा का कैसा रहेगा बेटा, रिमेनिंग 50 ml ये बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है कि नहीं है, 200 ml था, अब ये HCl कम पड़ गया अपने पास में, HCl जितने ml है उतनी ml ये लगेगा, तो ये 150 ml लगेगा, तो ये भी 150 लगेगा, और ये 50 ml बच जाएगा। और ये कितना बनेगा, ये एक, तो ये एक, तो ये एक बनता है, तो ये बनेगा 150 ml। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए स्टार्टिंग अपनी जो वॉल्यूम रहेगी, स्टार्टिंग वॉल्यूम ये V1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 300 ml, और V2 ये जो हमारी होगी फाइनल वॉल्यूम ये होती है 150 ml। लेकिन हमको ml में नहीं यूज करना है, हमको डेसीमीटर क्यूब में यूज करना है, तो इसका 0.15 ये हो गया डेसीमीटर क्यूब, और ये हो गया बेटा 0.3 डेसीमीटर क्यूब। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। तो इसलिए हमारे पास में गिवन में गिवन रहेगा 0.3 डेसीमीटर क्यूब, V2 रहेगा 0.15 डेसीमीटर क्यूब, और हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है Px, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 बार, जो कि बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमको कैसा करना है बेटा, W निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस Ps डेल्टा V, -1 डेल्टा V यानी V2 माइनस V1, बराबर है बच्चों, V2 माइनस V1, -1 V2 कितना दिया हुआ है बताओ मुझे, V2 दिया है -0.15, -0.15 -0.3। क्लियर है, तो इसका आंसर आएगा -0.15, -0.15 आंसर आया, क्योंकि 3 में से उतने गए।
क्लियर है बच्चों? और माइनस माइनस गेट प्लस, यानी आंसर है 0.15 बार डेसीमीटर क्यूब। क्या है ये बेटा? बार डेसीमीटर क्यूब है। तो हमारा जो आंसर है फिलहाल वो आंसर आ रहा है 0.15 बार डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। क्लियर है? अब देखो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए W इज इक्वल टू क्या होगा? 0.15 इंटू 100, ये हो गया जूल में। तो इसका आंसर रहेगा 150 नहीं 15 जूल। इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 15 जूल। 15 जूल इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? कोई परेशानी इसमें नहीं है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, रिएक्टेंट के बारे में ध्यान देना है हमेशा, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है। मैंने बोला ना, ये बात याद रखना, ग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस, सॉरी गैस, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल। ये हमको एवोगैड्रोस लॉ यूज किया था हमने 11th स्टैंडर्ड में, एक एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था, उस एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व किया है। क्लियर है बच्चों? दिमाग में आ गई बातें? समझ में आ गया? तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 4.3। 3 न्यूमेरिकल हमारे हो गए अभी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा है। आपको इस न्यूमेरिकल में आइसोथर्मल रिवर्सिबली वर्ड इंक्लूड किया हुआ है, ये आपको पता चल गया है, और इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, चलो भाई गिवन के बारे में देखते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है? 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मल रिवर्सिबली फॉर्म 20 लीटर टू 30 लीटर। V1 दिया हुआ है आपको 20 लीटर, V2 दिया हुआ है आपको 30 लीटर। डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मली रिवर्सिबली वर्ड स्पेशली ये इंक्लूड किया हुआ है। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। आपको गैस की मात्रा अमाउंट दिया हुआ है, गैस 22 ग्राम गैस दिया है। तो देखो इसका मतलब क्या है? देखो CO2 का मोलर मास एक्चुअली देखा जाए तो 44 होता है। यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू गिवन मास, अगर मोलर मास लेंगे तो 22 अपॉन क्या होगा बेटा? 44, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 0.5 मोल। तो ये जो 0.5 मोल आपको दिया हुआ है, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। किसका? कौन सी गैस का दिया है बेटा? ये CO2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5 मोल। कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एंड RT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। ठीक है कि नहीं है? देखो भाई 2.303 तो एज इट इज लिख देंगे अपन, और ये कितना है? 0.5 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 300 केल्विन, लॉग V2 अपॉन V1, लॉग ऑफ V2 कितना दिया है बेटा आपको? 30 अपॉन 20, 1.5। क्लियर है ना? तो माइनस 2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ 1.5। अब log ऑफ 1.5 की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। देख लो, निकालो log ऑफ 1.5 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ मुझे कितना होगा log ऑफ 1.5? तो log ऑफ 1.5 आता है बच्चों 0.1761। ये आता है 0.1761, ये log ऑफ 1.5 की वैल्यू। और उसके बाद में फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा माइनस नहीं 2023 जूल, माइनस 2023 जूल, ये आपका फुल आंसर रहेगा। तो ये आंसर रहेगा जूल में। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो माइनस 2.023 किलो जूल, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात दी थी, यहाँ पर आइसोथर्मल रिवर्सिबली दिया था। तो जो रिवर्सिबली वर्ड यूज करता है, इससे समझ में आता है कि डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला यूज करना है, और डब्ल्यू मैक्स का अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो बच्चों आपको ये पूरी सबकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर गैस की अमाउंट दिया था तो हमने अमाउंट को डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास किया और हमको मोल मिला 0.5 मोल, और हमने ये सब चीजों को हमारे फॉर्मूले में पुट किया। डायरेक्ट आंसर निकालना है फिर तो कैलकुलेशन वाली बात है, जो आपको ही करना है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आप करके नहीं दिखाऊंगा तुमको, ठीक है? तो कैलकुलेशन आपको ही करना है, पर आंसर इतना इतना आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये था हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उनको भी आपको अच्छे से देखना है, बराबर नोट डाउन करो, सिस्टमेटिकली नोट्स बनाओ। बेटा घर में बैठ के टाइम पास मत करो। आपको जो मौका मिल रहा है, जो पढ़ने के लिए चांस मिल रहा है, प्लीज इसका यूटिलाइज करो। ऐसे मत सोचो कि हमको कुछ और मिलेगा ना और कुछ करेंगे हम। ऑफलाइन जब भी चालू होगा, मैं ऑफलाइन में इसका शॉर्ट रिवीजन जरूर लूंगा इस लेसन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां पर शॉर्ट रिवीजन लेने वाला हूं इसलिए आप यहाँ पर पढ़ोच मत। बेटा आपका नुकसान होगा।
प्लीज बी अलर्ट, अच्छे से करो, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि आपको एग्जाम देना है, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं देना है, गवर्नमेंट छूट दे देंगी कि हमको एग्जाम ही नहीं देना है, पास हो जाएंगे। भाई आपको एग्जाम देना है और आपको पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आप अच्छे से ईमानदारी से इसकी स्टडी करो और बाकायदा सिस्टमेटिकली नोट्स बनाओ। ये मेरा 4th लेसन है बच्चों, 4 लेसन है, ये 3-4 लेसन करने के लिए हमको 3-4 महीने वैसे ही ऑफलाइन में लग जाते थे, ठीक है बच्चों, लंबे लंबे लेसन है सब। तो सभी लेसन के अच्छे सिस्टमेटिकली नोट्स बनाए होंगे आपने, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और नहीं बनाए होंगे तो आप भी, अभी भी आपके पास मौका है, सिस्टमेटिकली नोट्स बना लो। आई विल चेक, मैं इसको बराबर चेक करूंगा जब भी मैं ऑफलाइन में आपसे मिलूंगा, जब भी आप पर्सनली इंटरेक्शन होगा, मैं पूरा नोट्स चेक करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो, नमस्ते।